मैं मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देखने वाले एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही थी हमारी, तो इस वीडियो में भी हम एलसीएम और एचसीएफ को देखने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि ये क्वेश्चन है 1500 और 2000 के बीच में वहाँ संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाजित है, और वो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो हमें देखना है। तो हमें सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेना है। 36 और 102 का एलसीएम निकाल लेना है। मैं यहाँ पर आपको दो तरीके बताऊँगा, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं 36 और 102 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको तरीका बता के रखा, 36 और 102 का एलसीएम क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर मान के चलो कि अगर 36 को मैं यहाँ पर लेता हूँ या फिर 102 को ले लेता हूँ यहाँ पर, तो 102 में पहले से कौन कौन सी संख्याएँ मौजूद है। 102 में पहले से ही कौन कौन सी संख्याएं मौजूद है। तो यहाँ पर मैं किससे डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 6 से डिवाइड करूँगा। मैं किससे डिवाइड करूँगा, 6 से। तो यहाँ पर 6 चंग कितने हो गए, 36। कितने हो गए, 6 चंग 36। और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 6 से कैंसिल आउट किया तो कितने होगा, 6 एकम 6 और 6 साते 42। ये होगा जब दो संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। अब ये दोनों क्या हो गई, सहअभाज्य संख्याएं हो गई। आप बोलोगे कि जी हाँ हो गई। या तो आप इसका इंटू इसमें करोगे तो भी एलसीएम सेम आएगा, या इसका इंटू इसमें करोगे तो भी एलसीएम सेम आएगा। अर्थात मैं 102 का इंटू 6 में कर रहा हूँ और एक बार कर रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए 36 का इंटू 17 में। 36 का इंटू 17 में आपकी संतुष्टि यहाँ पर कर लेना है। लेकिन इसके बाद हम ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों का ही इंटू कर लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक का करेंगे। 102 का इंटू 6 के साथ कर लेंगे या फिर 36 का इंटू 17 के साथ कर लेंगे। तो 102 छंगे कितने होंगे, 612 होंगे। कितने होंगे, 612। अब यहाँ पर इसका इंटू ले तो 17 छंगे कितने होते हैं, 102 और 10 बच गए हमारे। 17 तिया 51 और 10 कितने होगा, 61। तो दोनों से ही क्या आया, 612 आया। तो हम ये एक बार कर रहे हैं, बार बार नहीं करेंगे। अर्थात हमारा एलसीएम क्या आ गया, 612। तो 612 हमें किसके किसके बीच में बताना है, 1500 और 2000 के बीच में बताना है। तो 612 हम 1500 और 2000 के बीच में जाएंगे तो 2 से इंटू करेंगे तो 1500 तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 3 से इंटू कर लेते। तो 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 1836 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1836। और 1836 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आप। तो ये एक तो तरीका ये है। अब एक बार देखते हैं, एक बार इससे देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे बताओ, अगर कोई संख्या अगर 36 से डिवाइड होगी तो वो मुझे बताओ कि 9 इंटू 4 अर्थात 9 से भी डिवाइड होगी। 9 से डिवाइड होने का तरीका है कि उसका डिजिट सम कितना हो जाए, 9 हो जाए। उसका डिजिट सम कितना हो जाए, 9 हो जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डिजिट सम चेक कर लेते हैं कि कितने का आ रहा है। 1 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, चारों का भी आ सकता है। जरूर नहीं कि कोई एक का ही आएगा। तो 9 जहाँ पर बन जाए वो हटा देंगे। तो 9 4 4 8 1 9। तो यानी कि इसका जो है ना डिजिट सम भी कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। 6 3 9 8 1 9, इसका डिजिट सम भी कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। 4 3 7 और 7 और 7 14 और 1 15, इसका डिजिट सम नहीं बन रहा है, इसका 6 बन रहा है। 6 3 9, इसका 3 बन रहा है, ये भी नहीं। अर्थात इन दोनों का ऑप्शन हमारे साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। लेकिन एक बात और देख लेंगे हम यहाँ पर कि ये होता है 17 छंकी 102। तो वो संख्या किससे भी डिवाइड होना चाहिए, 17 से भी डिवाइड होना चाहिए। एक काम कर लेते हैं, 17 में आपको ये जो अभाज्य संख्या जो रहेगी उसका जो विभाज्यता का नियम है मैं आपको बता दूंगा। और लेकिन अभी तो हम 17 से ऐसे भाग दे करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको देखो 17 से भाग दे करके, तो 17 एकम 17 बच गए कितने, 2। कितने बच गए, 2 हो गए 24। फिर 17 एकम 17 बच कितने गए, 7। और यहाँ पर कितने आ गए, 74। तो भैया 17 चूँकि कितने होते हैं, 68 होते हैं, 74 नहीं होते। अर्थात ये वाला नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा, 17 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको चेक मत करना, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो होगा ही होगा, और ये भी नहीं होगा। तो एग्जाम में चारों ऑप्शन गलत मान लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो होना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी संतुष्टि के अनुसार एक बार कर लो। 17 एकम 17, 1 बच गया, 13 हो गए। 13 में भाग नहीं आ रहा तो टोटल कितने हो गए, 136 हो गए। तो 17 8 कितने होते हैं, 136 होते हैं। अर्थात ये वाला नंबर क्या है, आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो एक तरीका ये है। तो इस टाइप से भी आप डिविजिबिलिटी के माध्यम से, डिजिट सम के माध्यम से ऑप्शन में जा कर के आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो एक क्वेश्चन का तरीका ये वाला भी हो गया, और मैंने आपको एलसीएम निकाल के भी बता दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य है। कितने अंकों वाली है, 4 अंकों वाली, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, और उसके ऑप्शन ये आपको दिए हैं।
तो सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम इसका। तो 10, 15 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आप मुझे बताओ, ध्यान से बताना कि 10 का एलसीएम वही होगा जो 20 का होगा, क्योंकि 20 में भाग किसका जा रहा है? 10 का, तो 10 को नहीं लेना है, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल आउट कर लो 5 से, 5 तिया और 5 चुके 20। अब मैं ये बोलने वाला हूँ कि या तो आप इंटू 20 का 3 में कर दो तो एलसीएम वही आएगा, या 15 का 4 में कर दो एलसीएम वही आएगा। तो 15 का 4 में क्या कितना आया? 60। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आया? 60। और हमें कितने अंकों की बताना है? 4 अंकों की बताना है। अब एक बार ध्यान से समझना कि जब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि ये 60 है, क्या है? 60। अब जिसके आखिरी में 0 होगी तो ही तो वही नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ, तो ये वाला नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि आखिरी में 0 है ही नहीं इसके, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम चलेंगे किसके पास में? 10,000 के। देखो ये पूरा किसके पास में? 10,000 के पास में है। कितने हज़ार के पास में? 10,000 के पास में। अब यहाँ से हम देखेंगे और एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा है कि नहीं है? 6 इंटू 10, 6 इंटू 10। तो ये बोलने वाले हैं कि यहाँ पर 6 इंटू 10 बोल सकते हैं, तो 3 होगा कि नहीं होगा? 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 भी होगा ये, अर्थात 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यू का डिजिट सम कितना आना चाहिए? 3, 6, 9 आना चाहिए। तो एक बार डिजिट सम भी चेक कर ले। तो 9 को हम कैंसिल कर देते हैं, इसको काउंट नहीं करते थे। इसका डिजिट सम कितना आया? 8, अर्थात ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। इसका भी डिजिट सम कितना है? 6, इसका भी डिजिट सम कितना है? 9। अब यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से हमारा आंसर लाना है हमें। एक काम करते हैं, हम इसको 60 से डिवाइड करके ही देख लेते हैं, है ना। 60 से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो डिवाइड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा ऐसी कोई संख्या का। तो देखते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 से जैसे ही डिवाइड किया इसको, तो 60 एकम 60, तो बच गया कितने? बच गया कितने? 39। कितने बच गए? 39। और उतार कितने दिए? 9। अभी 0 भी उतार दो साथ में, तो यहाँ पर 6 पंजे 30 और यानी कि 6 चंगे 36, 360 चला जाएगा। 6 बार चला जाएगा, 60, 6 चंगे 36, 360 आ जाएंगे। फिर भी कितने बचेंगे? 39 बचेंगे। कितने बचेंगे? और 90। फिर 6 चंगे 36, 360 नहीं जा रही है संख्या, नहीं जा रही, हाँ या ना? नहीं जा रही है, अर्थात इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 30 बच रहा है। क्या बच रहा है? 30। अर्थात मैं ऐसा बोल दूं कि इससे जो संख्या 30 कम होगी वही डिवाइड होगी। तो इससे 30 कम कौन सी वाली है? ये वाली। तो ये संख्या क्या हो गई? डिवाइड हो गई है। तो ये आंसर बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। वहाँ 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12 से 15 से 18 और 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये ऑप्शन दिया है आपको और इसमें से देखना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 18 से डिवाइड हो रही है कोई संख्या, अर्थात ये 9 इंटू 2 है। तो आप बोलोगे जी हाँ है। तो जो संख्या 9 से डिवाइड होती है तो उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो देख लेते हैं 9 किसका है। तो इसका 9 को हम कैंसिल करते हैं, 9 को भी हम कैंसिल करते हैं, काउंट नहीं करते डिजिट सम में, 9 को काउंट नहीं करते हैं। और यहाँ पर इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 6, अर्थात इसकी वैल्यू, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये 9, तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 3। इसका ऑप्शन ये वाला हो ही नहीं सकता है। 9 को कैंसिल आउट, 7 और 2 9 हो गए। तो ये ऑप्शन जो है 9 डिजिट सम दे रहा है। 9 भी हो गए, बचा कितना? 6, यानी कि ये डिजिट सम 9 हमें नहीं दे रहा, अर्थात बी नंबर का आपका आंसर अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये डिजिट सम के माध्यम से ये हमारा ऑप्शन आ चुका है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि एक काम करो, आप तो हमें है ना एलसीएम लेकर के बताओ। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आप बोल रहे हो तो एक बार देख लेते हैं। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम देखो सबसे पहले। तो
अगर मैं यहाँ पर 27 को ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 27 को ले रहा हूँ, देखो आप भले ही कर लो ऐसे, लेकिन आपको एक स्मार्ट स्टडी करना ही पड़ेगा, तब जाके वर्तमान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आगे निकल पाओगे अपने कॉम्पिटिटर से। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो हमें सारे तरीके को सीखना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व होना चाहता है हम उस तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल मतलब क्या है कि क्वेश्चन बिल्कुल लेंथी तरीके से करना है और कॉन्सेप्ट याद है ही नहीं हमें। तो अब वर्तमान समय में किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आवश्यक होते हैं। तो जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है उसी कॉन्सेप्ट को लगा लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से भले ही कर लेंगे, लेकिन इसको एग्ज़ाम में नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा। इस तरीके से हमें आंसर मिल भी गया वैसे भी दो, और हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी होती है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, अधिकतर आपके एग्ज़ाम में घंटियों वाले क्वेश्चन आते हैं, बत्तियों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, अलार्म घड़ी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि वो इतने इतने समय पर घंटियाँ बजती है, बताइए कि 10 मिनट में कितनी बार बजेंगी। 3 बत्तियाँ हैं, सिग्नल लाइट है, वो हर एक मतलब एक 5 मिनट के अंतराल पर, एक 10 मिनट के अंतराल पर, एक 15 मिनट के अंतराल पर, बताइए कि वो 10 मिनट में कितनी बार जलेंगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः वो 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वह 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ऐसा पूछा जा रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब हमें क्या करना है, 3, 6, 9, 12, 15 ये आपके क्या दिए हैं, अंतराल दिए हैं। पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी, पाँचवीं घंटी। तो ये है सेकंड में है, किस में है, सारे के सारे सेकंड दिया भी है, सेकंडों के अंतराल पर बजती है, और 36 मिनट में बताना है कि कितनी बार बजेंगी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बता के रखा। तो देखना ध्यानपूर्वक, अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 9 को लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 9 को, या फिर 15 को ले लो आप, किसको ले लो, 15 को। तो 15 में 3 का भाग जाता है, तो 3 में 3 का भाग जाता है, तो इन सब में 3 का भाग दे दो। तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 एकम 3। अब ये बचे। अब देखो ध्यान से, अब इसके 3 बच रहे हैं, तो 3 तो उतार लो आप। और देखो अगर मैं इस 4 को लेता हूँ तो इस 2 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 4 में पहले से ही क्या मौजूद है, 2। तो इस प्रकार से ये एलसीएम आ जाएगा। तो 15 चौके 60 और 6 तिया 18, अर्थात 180 सेकंड एलसीएम आया है, 180 सेकंड एलसीएम आया है। अब आप ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो आप मुझे बताओ, 36 सेकंड नहीं, मिनट है, 36 मिनट में तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। और सेकंड में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये एलसीएम किस में, सेकंड में ही है। तो ये टोटल टाइम है, तो इसमें ये 180 सेकंड में एक साथ बजेंगी, हर 180 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजेंगी। तो बताइए कि 36 मिनट अर्थात 36 इंटू 60 सेकंड हो गए। तो अब इतने सेकंड में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इसमें किसका भाग दे लेते हैं, 180 का भाग दे लेते हैं। तो 0 से 0 और 6 तिया 18, और 3 से कितनी बार, 12 बार। तो ये 12 बार एक साथ बजेंगी, अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कितनी बार, 12 बार एक साथ बजेंगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, उसी प्रकार सेम ये क्वेश्चन है कि 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजी। कितनी बजे बजी, 11 बजे बजी। देखो पीएम और एएम को समझो, ठीक है ना, पीएम और एएम को समझो। तो एएम को कहते हैं पूर्वाह्न, ठीक है ना, और पीएम को कहते हैं अपराह्न, ठीक है ना। अर्थात ये जो 12 बजे है, ये 12 है फिक्स, 12 के पहले वाला समय अर्थात मॉर्निंग वाला समय एएम कहलाता है, 12 के बाद वाला समय अर्थात दोपहर के बाद वाला समय पीएम कहलाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं कि ये 12 बज रहा है फिक्स, ठीक है ना, वो भी दिन के 12 के, कौन से 12, दिन के 12।
ध्यान से समझना बात को आप। दिन के 12 लेकिन रात के 12 बजाते हैं अपन, क्या बजाते हैं? रात के 12। इस रात के 12 के बाद में, रात के 12 के बाद में जो समय आएगा वो AM में काउंट होगा, AM में काउंट होगा। अब आगे देखो, रात के 12 बजे के बाद AM चल रहा है, लेकिन अब दोपहर के 12 बज रहा है। किसके 12? दोपहर के 12 बज रहा है। अब जैसे ही उसके बाद का समय आएगा वो PM कहलाएगा। क्या कहलाएगा? PM। क्या कहलाएगा? PM। तो रात की 12 बजे PM से AM हो जाता है और दिन की 12 बजे से AM से PM हो जाता है। मतलब दोपहर 12 बजे के बाद का समय PM कहलाता है और रात की 12 बजे के बाद जो समय होता है वो AM कहलाता है। ठीक है ना? तो आगे देखो, और वैसे लिखा ही ये सब अपराह्न 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 अपराह्न। ठीक है ना? PM 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 PM, यानी कि सारे के सारे 12 बजे के बाद की बात है, दोपहर 12 बजे के बाद की बात है। और प्रातः 11 बजे, यानी कि यहाँ पे क्या था? AM था। अब देखो ध्यान से, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर वो बजती है। दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी? तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे? 20, 30 और 40 का क्या ले लेंगे? LCM ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LCM ले लेंगे। जब इनका LCM ले रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब 40 है और 40 में भाग 20 का जा रहा है तो 20 को नहीं काउंट करेंगे। अब क्या करेंगे? 10 या 30 और 10 चुके 40, 10 से कैंसिल आउट 30 को कर दिया, 10 से कैंसिल आउट 40 को कर दिया, तो ये आ गया। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 चुक 12 और 4 तिया 12, अर्थात में क्या होगा? 120 ये LCM आएगा। क्या आएगा? 120 LCM आएगा। यानी कि हर 120 मिनट पर वो एक साथ बजेंगी। हर 120 मिनट पर वो